नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। लगातार ट्रंप की ओर से टैरिफ की धमकी दी जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर भारत पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं। इसके वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है। खासतौर पर अगर एनर्जी मार्केट की बात की जाए, क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो यहाँ पर हमने देखा कि कल मंगलवार को गिरावट भी देखने को मिली। उसके बाद आज रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही है। इस वक्त $68 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $66 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर कच्चा तेल देखें, वो भी 5800 रुपये के करीब इस वक्त MCX पर ट्रेड करता हुआ कच्चा तेल दिख रहा है। अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस 260 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये ओवरऑल जो प्राइजेस के मूवमेंट्स हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंट्राडे में क्या खरीदना है, क्या बेचना है, स्पेशली नेचुरल गैस में क्या करना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, कल हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइजेस में किस तरह से गिरावट आती हुई दिखाई दी। उसके पहले भी एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया क्रूड ऑयल। आज भी दायरे में है, हालांकि रिकवरी आती हुई दिख रही है। ब्रेंट क्रूड $69 के करीब है, $68 के ऊपर। और अगर WTI क्रूड देखें तो $66 के करीब है। सर, क्या राय रखते हैं कच्चे तेल को लेकर शॉर्ट टर्म नजरिए से? 31 जुलाई से अगर हम देखें तो 3-4 दिन लगातार क्रूज में दबाव था, क्योंकि जो ओपेक प्लस की बैठक थी उन्होंने वहाँ पे बोला था कि वो लोग सितंबर में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे, और एक्सपेक्टेड था कि मे बी 3 लाख से 3,55,000 हो सकता है। बट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा 5,77,000 का प्रोडक्शन का इंक्रीज का उन्होंने बोला। तो तब से हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा कच्चे तेल दबाव में है, बट अभी वो लेवल पे आ गया है जहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि कच्चे तेल यहाँ से सपोर्ट ले रहा है अराउंड 57 से 5600 प्लस। अभी ट्रम्प जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर और ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कच्चे तेल के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। और दूसरा, ट्रम्प ने ये भी बताया रशिया को कि अगर फ्राइडे तक वो सीज फायर नहीं करते तो और जो रशिया की जो शेडो फ्लीट है उसके ऊपर वो लोग सैंक्शन रखेंगे। अब तक हमने देखा था कि बाइडेन इरा में 200 के ज्यादा सैंक्शंस जो रशियन फ्लीट थी उसके ऊपर रखा था, बट ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने एडिशनल सैंक्शंस नहीं रखे थे, क्योंकि उनको था कि शायद पीस टॉक हो सकते हैं। बट अभी नहीं हो रहा है तो वो लोग एडिशनल जो शेडो फ्लीट है उसके ऊपर सैंक्शंस रख सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आगे जाके रशिया जो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और जो इंडिया और चाइना को दे रहा है ऑयल, वहां पे थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा मार्केट में रिकवरी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अपसाइड एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सपोर्ट के नजदीक आ गया। तो 1 से 2 दिन या शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 5950 से 6000 के लेवल आ सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, 6000 का लेवल या 5900 का लेवल देखने को मिल सकता है। सर, कोई इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड में? ऑप्शन वाया थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा ट्रेड, जहां पे 5750 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ी डिप मिलती है 155 के करीब, 190 के टारगेट के लिए, और 125 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, कॉल ऑप्शन में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5750 पर लॉन्ग करके चल सकते। कॉल ऑप्शन 155 पर, स्टॉप लॉस लगाना 125 का, टारगेट जो है 190 का लेकर चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। सर, ब्रॉडर रेंज कैसा देख रहे हैं क्रूड ऑयल का? अभी 5800 पर है, जैसा आपने बताया 5900 या 6000 तक जाने की संभावना लग रही है क्रूड ऑयल में। वैसे अगर ब्रॉडर रेंज की बात की जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या नज़र आ रहे हैं सर? देखिए, जुलाई में ब्रॉडर रेंज अगर हम देखें तो बहुत नैरो रेंज थी, उसके 5500 से 5800 के बीच में, और एंड ऑफ द जुलाई 5800 के ऊपर जाके वो 6180 तक गया था। तो अभी अगर देखें तो मुझे लग रहा है रेंज जो है वो नीचे के 5600 वहीं के वहीं है, बट ऊपर की 5800 से शिफ्ट होके अभी 6000 हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि 5600 से 6000 ये एक ब्रॉडर रेंज है, और एंटिसिपेशन है कि आगे जाके भी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में यही रेंज में क्रूड ट्रेड करेगा। जी बिल्कुल, हाँ, 5600 से 6000 का जो रेंज है ये ब्रॉडर रेंज क्रूड में नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स हैं, जिस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, इसके अलावा ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है,
ट्रंप की ओर से लगातार रशिया को धमकी दी जा रही, भारत को धमकी दी जा रही है, साथ ही यूक्रेन और रशिया का भी युद्ध चल रहा है। तमाम फैक्टर्स हैं जिसके वजह से प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल के और नेचुरल गैस के। सर, नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो 260 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 2% से ज़्यादा की गिरावट आज भी नज़र आ रही है कच्चे नेचुरल गैस में। सर, क्या राय रखते हैं शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में हमने काफी भारी गिरावट देखी है। अगर जुलाई में देखें तो 315 थे, और उसके बाद अगर अगस्त में देखें तो नियरली 260 आ चुका है। और इसकी एक रीजन ये है कि अगर हम वेदर फोरकास्ट देखें यूएस की, तो इस पर माइल्ड वेदर है, ज्यादा गर्मी नहीं है, जिसकी वजह से कूलिंग डिमांड कम है। और अगर नेचुरल गैस की यूएस की प्रोडक्शन भी देखें तो वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से दोनों दबाव नेगेटिव है नेचुरल गैस की, और प्राइसेस नीचे जा रहा है। बट अभी यहाँ पे ये लेवल आ चुका है कि जहाँ पे अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने का। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और भी गिरावट आ सकती है, तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि काफी लोग, अगर हम देखें लॉन्ग और शॉर्ट रेशियो, तो काफी लोग शॉर्ट पोजीशन में हैं, तो कहीं ना कहीं कभी भी शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक जरूर से एक्सपेक्टेड है। तो नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि थोड़ा गिरावट आज इंट्राडे मिलता है, तो बाई करना चाहिए। नेचुरल गैस की बाई की सलाह दी जा रही है। सर, एक बार ट्रेडिंग कॉल बता देंगे इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस का? नेचुरल गैस अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में 258 के करीब इंट्राडे बाय कर सकते हैं 266 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 255 का। जी बिल्कुल, दर्शकों के लिए एक बार वापस से ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर दिया जा रहा है। नेचुरल गैस अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 258 पर बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 255 का, टारगेट 266 रुपये का लेकर चल सकते हैं। सर, यूएस डॉलर इंडेक्स को कैसे देख रहे हैं? 98.79 पर है। कल भी हमने देखा इस पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। क्या यहाँ से और गिरावट के चांस लग रहे हैं या वापस से पुल बैक मिलेगा यहाँ से? मुझे डॉलर इंडेक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा और शायद गिरावट आ सकती है, क्योंकि जिस वजह से फ्राइडे में हमने देखा था कि जॉब्स के जो डेटा आए हैं यूएस के, वो काफी कमजोर आए हैं, और उससे पहले भी 2 महीने के जो जॉब्स के डेटा थे वो भी डाउनवर्ड रिवीजन हुए हैं। इसकी वजह से अभी फेड के ऊपर काफी प्रेशर हो चुका है, और मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर को रेट कट हो सकता है, शायद 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हो सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट है। अनसर्टनिटी भी ये ट्रेड टैरिफ की वजह से है, और उसकी वजह से ही एक्सपेक्टेड है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा और अभी शॉर्ट टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है। आई थिंक जब तक ये 99.50 के ऊपर नहीं जाता, तब तक एक्सपेक्टेड है कि अभी भी 97.50 से 97 के लेवल्स टच हो सकते हैं डॉलर इंडेक्स में। जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स में भी दबाव देखने को मिल सकता है। सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स को कैसे देख रहे हैं? 4457 पर ट्रेड करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स नजर आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर में ही है। क्या राय रखते हैं सर शॉर्ट टर्म नजरिए से? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद इलेक्ट्रिसिटी जो फ्यूचर है वो 4430 से 4435 के बीच में आ सकता है, जहां पे शायद 4400 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है 45 से 4520 तक आ सकता है, बट अभी भी यहाँ से थोड़ी बहुत और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो जिसको भी नई पोजीशन लेनी है 4430 का वेट कीजिए, फिर वहां से एक बार पोजिशनल 4400 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में भी बाई की सलाह दी जा रही सर की ओर से। सर, ओवरऑल जो हमने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स को डिस्कस किया, आपने ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। सर, डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से कोई? मेरी कोई पोजीशन, पर्सनल पोजीशन है नहीं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में, क्रूड या नेचुरल गैस में। बट अगर आप ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस जरूर से रखिएगा, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर से ले लीजिएगा ट्रेड लेने से पहले। जी बिल्कुल, फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिए, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। ये सर का भी सजेशन है, हमारा भी यही सजेशन रहता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं, फैक्टर्स भी बताए जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहें। अगर आपके भी कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, उस पर भी हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।